आज हम चर्चा करेंगे दो ग्रह राहु केतु, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन्हें रहस्यमय ग्रह भी कहते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़ा रहता है कि गुरुजी हम इन राहु केतु का क्या उपाय करें जिससे कि हमारा जीवन सही रूप में चल सके। हमारे नीति शास्त्र कहती है जो चीज डरने वाली थे यदि हम उससे डरते हैं या उनके हम उपाय करते हैं तो जीवन सुलभ हो जाता है और लंबी आयु प्रदान हो जाती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इनका राहु केतु का जन्म कैसा हुआ, ये कुंडली में हमारे क्या प्रभाव करते हैं, ये एक राशि में कितने दिन रहते हैं और इनकी उत्पत्ति कहां हुई। सबसे पहले मैं इनकी उत्पत्ति का हमारे शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार कैसे जन्म हुआ उसका वर्णन करता हूं। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अनुसार इनका जन्म उज्जैन में महाकालेश्वर वन में हुआ, जहां विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बनाकर जब अमृत का वितरण किया था। क्योंकि इन्हें रहस्य में इस मारे कहते हैं कि राहु केतु जिसके हिस्से हैं वो एक राक्षस था और मायावी राक्षस था, बलिष्ठ राक्षस था। जब वितरण हो रहा था सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया और सूर्य चंद्रमा ने विष्णु भगवान को जो कि मोहिनी रूप धारण किए थी उन्हें बता दिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका चक्र से दो हिस्से कर दिए। ऊपर का हिस्सा जिसे हम सिर कहते हैं वो राहु है, यानी कि राहु के सिर है, धड़ नहीं। केतु के धड़ है, सिर नहीं, मतलब एक के धड़ है और एक के सिर। यदि हम इन्हें कुंडली में देखें तो हमेशा ये 180 डिग्री में रहते हैं, यानी कि इस तरह से रहते हैं, बिल्कुल सामने ऐसे। एक राशि में ये लगभग 18 महीने रहते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष आती है और केतु की जो दशा आती है वो 7 वर्ष के लिए आती है। हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर इनकी हमेशा रिसर्च के रहते हैं कि भाई केंद्र त्रिकोण के क्या फल देते हैं और 6-8-12 के क्या देते हैं, 3-6-11 के क्या फल देते हैं। इनमें कौन सी राशि में उच्च का होता है इसमें भी थोड़ा विवाद रहता है। कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि राहु वृष राशि में उच्च का होता है और 180 डिग्री में यानी कि वृश्चिक में नीच का हो जाता है। मतलब यानी कि उच्च का मतलब उच्च राशि में शुभ फल देते हैं और अशुभ नीच की में अशुभ फल देते हैं। अब एक विषय यह आता है इनके प्लेसमेंट का। यदि राहु अष्टम में बैठ जाए क्या करेगा, केतु एकादश में बैठ गया क्या करेगा, लग्न में बैठ गया क्या आएगा। आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। यदि जन्म के समय किसी के कुंडली में लग्न में बैठ जाता तो ऐसे जातक को हमेशा नजर लगने का भय बना रहता, जादू मंत्र टोने टोटके ब्लैक मैजिक का भय बना रहता। यदि अष्टम में राहु बैठा हो अपनी दशा महादशा अंतरदशा में ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता। यदि एकादश में राहु बैठा हो, जब ये गोचर से घूम के, क्योंकि इसका ये 18 साल में एक सर्किल पूरा हो जाता है, जब राहु एकादश में आएगा तो अचानक धन लाभ भी दे देता। यदि 12th हाउस में बैठा है तो कोर्ट हॉस्पिटलाइजेशन धन का दुरुपयोग करा देते हैं। लेकिन विदेश जाने के लिए राहु बड़े शुभ माने जाते हैं। एक इस रहस्य में ग्रह की एक खासियत और है, ये बड़े दयालु प्रकृति के भी हैं। जो एक्सपर्ट पंडित हैं या ज्योतिषाचार्य वो कहते हैं यदि हमने राहु को और केतु को सही तरह मना लिया। एक मैं बीच में बात बता दूं आपको, यथा शनि यथा राहु यथा केतु यथा मंगल। राहु शनि जैसा फल देता है और केतु मंगल जैसा फल देता है। आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, इनकी बहुत काफी चर्चा है। सपोज कर लो किसी की राहु की दशा चल रही है। मैंने बार बार कहता रहता हूं कि ऋषि पार्शर जी ने पहले ही अपने श्लोक में यानी कि अपने ग्रंथ में एक्सप्लेन किया है, यदि किसी की ब्रह्मा जी ने ग्रह को आदेश दे रखा है कि आपकी ग्रह कितनी भी खराब चल रही हो,
यदि हम उनका दान करना चालू कर देते हैं तो ब्रह्मा जी ने आदेश दे रखा ग्रह को उन्हें सही अच्छा फल दो। तो हमारी अगर कोई गलत ग्रह भी चल रही है, यदि उनका हम दान करना चालू कर देते हैं तो उनका अशुभ फल शुभता की तरफ अग्रसर हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज मैं केतु और राहु के 3 उपाय बताऊंगा। इतने सटीक उपाय हैं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपको 101% बेनिफिट मिलेगा। राहु के विषय में एक और बता दूं, यदि हमारे राहु का कुंडली में प्लेसमेंट सही नहीं है तो डॉक्टर्स का डायग्नोज नहीं कर पाते। केतु की मेन दशा क्या है? क्योंकि मंगल एक विस्फोटकारी है, इस तरह का ही फल देता है, तो केतु की दशा में तो छोटे मोटे एक्सीडेंट का भय बना रहता है। जैसे बॉडी में से ब्लड निकल जाना, ऊंचाई से गिर जाना, इस तरह के। आज मैं दोनों ग्रहों के 3 उपाय बताऊंगा। यदि आप इन्हें करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि राहु और केतु का क्या दुष्प्रभाव है। जैसे कहते हैं कि हमारे सिम्टम्स बता देते हैं कि हमारी कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। जैसे हम सपोज कर लो किसी के हम डॉक्टर के पास गए, हम कह रहे हैं हम ठंड से बुखार चढ़ा, वो समझ जाएगा ये किसके सिम्टम्स है, उसकी दवाई दे देता। यदि हमें बार बार धोखा मिल रहा, छोटे छोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, चतुर्थ में बैठा भूमि संबंधित कार्यों में धोखा मिलने, 10th में बैठ गया प्रोफेशन संबंधित में धोखा मिलने, सप्तम में केतु बैठ गया हमारे जो मैरिज लाइफ में धोखा मिल गया। मैं प्रिडिक्शन देता हूं, बहुत से पूछते हैं कि आप प्रिडिक्शन कौन से तरीके से देते हैं, क्योंकि जब तक आपका अनुभव नहीं होगा, पहले हम नियम को पढ़ेंगे, फिर फॉलो करेंगे, फिर उनके वो देंगे। यदि सप्तम में केतु बैठ जाता तो केतु की दशा में मैं सबसे कहता हूं कि आप जो भी अपना लड़के की लड़की ढूंढने, लड़की की लड़का ढूंढने, बड़े सोच समझ के आप देखें, क्योंकि सप्तम में स्थित स्पाउस ढूंढने में धोखा मिल जाता। यदि चतुर्थ में बैठा तो प्रॉपर्टी में धोखा, 10th हाउस में बैठा प्रोफेशन में धोखा। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। आज मैं सबसे पहले राहु के मैं 3 उपाय बताऊंगा। यदि आप इन्हें करेंगे आप देखेंगे कि आपको स्वयं ही बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। हाँ, एक बात बीच में रहती है, वो फिर मैं आपको फिर कंटिन्यू बताता हूं। राहु में एक बहुत अच्छी आदत है इसकी, यदि आपने इसका उपाय कर दिया तो जिसकी शादी ना हो शादी करवा दे, चतुर्थ में बैठा जिसके मकान ना हो उसका मकान दिलवा दे, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम कम है उसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़वा दे, जिसका प्रोफेशन ना हो उसका प्रोफेशन दिलवा दे। सबसे पहले राहु का एक उपाय जो थोड़ा कठिन है उसे बताता हूं। देखो, वार हो बुधवार, पक्ष हो कृष्ण पक्ष, और समय हो सायकाल, जब अंधेरा और उजाला हो। हमेशा ध्यान रखो, जो मावस से पहले बुध होता है उस दिन ये दान किया जाता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होना चाहिए, क्योंकि एक धुंधकारी ग्रह, इसका काम हमें अंधेरे में ही करना चाहिए। इसे इन्हें धुंधकारी ग्रह भी कहते हैं। इसमें क्या क्या सामान लेना हमें? इसमें हमें 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है, 400 ग्राम रांगा, जिसे लेड भी कहते हैं, ये बैटरी वालों को मिल जाता है, मेटल वालों को मिल जाएगा, या जो पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं उनके मिल जाता है, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं गुरु जी हमें मिला नहीं मिलेगा। 2 आइटम हो गए। 1.25 किलो लेने हैं हमें कच्चे कोयले, जो प्रेस वगैरह वाले यूज करते हैं। हमें 11 कील लेनी है, 100 ग्राम साबुत उड़द लेने हैं, 100 ग्राम काले तिल लेने हैं, और एक हमें लेना नारियल जटायुक्त पानी वाला, क्योंकि राहु के सिर है तो मैं हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजरों ने उसका रूप देखे उसे भी ले लिया। मंत्रहीनम दक्षिणाहीनम, दक्षिणा सिक्के के रूप में रखें, क्योंकि धातु में इसका प्रवेश है। इस सारे सामान को एक काले कपड़े में इस तरह से उसकी पुटलियां बांधनी है कि जिससे कि पानी में गिरती खुल जाए, वो मतलब जीव जंतर उसे खा ले में, क्योंकि उसमें काले तिल भी हैं और जो भी हैं ये सामान साबुत उड़द वगैरह जिसे खा ले। ये 3 टाइम करना, मतलब हर महीने में एक करना। यदि किसी कारणवश कोई महीना छूट जाता कोई बात नहीं, हमें तो 3 बार करना। जैसे बेटियां होती हैं, लेडीज होती हैं, उन्हें पीरियड प्रॉब्लम होती है, तो उस समय ये नहीं होता है। ध्यान रहे, अंधेरे में होगा, 3 बार होगा, महीने में 1 बार होगा। आप देखेंगे कि आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। किस तरह का रिलीफ मिलेगा? आपका हेल्थ का,
यदि हेल्थ खराब है तो आपको कोई डॉक्टर मिलेगा। आपको यदि कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, कार्य पूर्ण होगा। यदि आपको धन की परेशानी चल रही तो राहु की वजह से तो वो कार्य पूर्ण होगा। दूसरा उपाय, जब तक राहु की दशा चले, एक नारियल जटायुक्त पानी वाला दिन बुधवार, इसके 3 समय होते हैं सबसे बढ़िया। एक तो प्रातःकाल, जैसे सूर्योदय हुआ है उसके 1 घंटे तक कर लो, या दोपहर को कर लीजिए, या सायंकाल को कर लीजिए। एक जटायुक्त नारियल लें, 10-20 रुपए का सिंदूर मंगा लें, हनुमान जी वाला, जिसका हनुमान चोला चढ़ता वो दे देते हैं, उसका तिलक करें, थोड़ा घी मिला के उस पर तिलक कर दें नारियल में जटायुक्त पानी वाले में, और दक्षिणा ले में सिक्के, जो भी तुम्हें 11, 5 इक्की जो जिसमें भी हो, उसे 7 बार उतारना है। कैसे उतारना? क्लॉकवाइज उतारना। और उसे सबसे बढ़िया दान इसका होता है, जो अपंग लोग होते हैं, जो कोड़े वगैरह बेचारे होते हैं, या कुष्ठ आश्रम में भी दे सकते हैं, या फिर फकीर को दे सकते हैं, या बहते पानी में छोड़ सकते हैं। यदि कुछ भी किसी कारणवश कोई नहीं हुआ तो पीपल की जड़ के भी नीचे रख सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कुष्ठ आश्रम में, यानी कि भिखारियों को। फिर सबसे उससे डाउन होता है बहते पानी में, और फिर कुछ भी ना मिले तो पीपल की वहां रख दें। ये 2 उपाय, ये कब तक करना है? ये जब तक करना है जब तक इसकी दशा चले। 3 बार ये कर लिया, सपोज कर लो राहु 18 वर्ष के लिए आ गया, अंतरदशा में 36 महीने का आ गया, तो करते रहो, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कभी भी कोई ग्रह अपने पे बर्डन नहीं चढ़ाती। आप जितना दोगे पलट के न्यूटन श्लोक की स्वक्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार आपको भरपूर करके वो वापस लौटाते रहते हैं। बहुत से कहते हैं हम इतना कहाँ से लावे, श्रद्धा से करो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उससे करो। तीसरा उपाय, बहुत शुभ उपाय, यदि हो सके आधा किलो आटा भून कर रख लो, और आधा किलो से बूरा या खांड या पिसी चीनी मिलाकर रख लो। उसमें से हमें 50-60-100 ग्राम लेके पुड़िया बना लो, या उसी टाइम लो। सुबह सुबह यदि आप किसी कारण ऑफिस जाते हैं, आप बिजी हैं, घर में कोई बुजुर्ग भी कर सकता है, आपकी वाइफ भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है इसके लिए। हर झाड़ी के नीचे, हर पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे चींटियां रहती हैं। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। किसी भी ग्रह से पहले ओम और नमः लगा तो खुद ही मंत्र बन जाता, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राह। हो सके सब जानते हैं, एक माला इसके बीज मंत्र की चालू कर दो। आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपको कितना स्वतः ही फर्क लगे। अब आते हैं हम केतु के उपाय में। केतु के भी मैं आपको 3 छोटे छोटे सरल उपाय बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि 10th हाउस में बैठ के हमारे एकदम प्रोफेशन में हमें धोखे मिलने चालू हो गए। तो अभी मैंने जिसके जो सिस्टम थे वो सारे बताए। सबसे पहला उपाय, किसी को बहुत ही परेशान कर रहा, आते मेरे पास, गुरुजी हम तो जब को केतु की दशा आई हम तो ये हो गए वो हो गए। दिन इसका मंगलवार, जहां ये पोस्टमार्टम होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम घर ही बोलते होंगे मेरे ख्याल से, और भी कुछ कहते हैं, बूचड़ खाना भी कहते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा बन जाती है। दैट मीन्स कि जहां पोस्टमार्टम होते हैं, हमें क्या करना है? हमें चद्दर लेके जानी है, चित्तकबरी। अब कोई वहां लावारिस मुर्दे आते रहते हैं, या उस टाइम नहीं हो तो हमें दिया है कि आप जब कोई आवे तो इसे पहरा देना हमारी तरफ से। सबसे सटीक उपाय, क्योंकि ये दयालु होता है, राक्षस के 2 टुकड़े, मायावी राक्षस, शक्तिशाली, दयालु भी होते हैं। दूसरा उपाय, 11 मंगलवार या 21 मंगलवार या 31 मंगलवार, ये डिपेंड करता है श्रद्धा पे। जैसे इस टाइम ठंड चल रही है, 150-200 रुपए के कंबल आ जाते हैं। कैसे कंबल लेने हैं? हमको चित्तकबरी कंबल लेने हैं। कौन सा वार लेना है? मंगलवार लेना है। समय कौन सा लेना है? सायकाल लेना है। मैं सायकाल में क्यों देता हूं, दोपहर को क्यों देता हूं प्रिफरेंस दिन में कहता हूं? क्योंकि इसमें अभिजीत नक्षत्र आता है बुधवार को छोड़कर। दिन मंगलवार, वार मैंने 3 बता दिए। सायकाल करोगे ज्यादा अच्छा होगा, दोपहर को भी कर सकते हो, प्रातःकाल भी कर सकते हो। सायकाल को जाओ, स्टेशनों के पास इधर उधर भिखारी रहते हैं, वो दक्षिणा रख के 1 कंबल चित्तकबरा दिया है आप। ये 11 मंगल कर लें या 21 मंगल कर लें। एक छोटा सा उपाय जो घर में होता है, हमारे घर में जो रोटी बनती है, रोटी बने आखिरी अलग रख दो। यदि परांठा बन रहा, परांठा लग लो। किसी कारणवश कोई नहीं बना, सुबह को ब्रेड का पीस ले लो। एक छोटी उंगली से अपना सा सरसों का तेल लगा दें उस पर,
और आवारा कुत्ते के आगे गिर दो। आवारा मीन्स जिनके जो राम के सहारे रहता है, दान उन्हीं का लगता है। वो उससे कहते हैं गुरु जी खाया नहीं खाया वो छोड़ दो आप, जंग उसे गिरिया वो खाए तो बोला, ना खाए तो बोला। एक हो सके एक वाला बीज मंत्र की करना चालू कर दो। आप देखेंगे कि जो अशुभ ग्रह थी वही शुभता की तरफ अग्रसर हो गई। ये मैंने छोटे छोटे उपाय बताए। यदि मैं इसमें चर्चा करूंगा राहु केतु में, क्योंकि कौन सा इसका प्लेसमेंट कहाँ है, ये क्या क्या करते हैं, लेकिन मैंने शुरू में कहा था ये थोड़े रहस्यमय ग्रह हैं, ये आपको कब झटका दे दें कुछ पता नहीं। इनका उपाय करें तो आपको बहुत कुछ देंगे। मैंने ये भी बताया कि इनकी उत्पत्ति उज्जैन पे हुई, महाकाल वन में हुई। अमृत का वितरण करते समय करा। आपने देखा होगा जब भी ग्रहण पड़ता है तो राहु केतु का विशेष रूप होता है। अब मैं चर्चा करूंगा कि इस समय 30 अक्टूबर से तक कौन सी राशि में थी और 30 अक्टूबर से 18 महीने तक ये कौन सी राशि में रहेंगे। पहले राहु महाराज थे मेष राशि में, 18 महीने रहे, खूब परेशान करा। सपोज कर लो मेष किसी के अष्टम में चली गई जन्म के समय, खूब हर तरह के उन्होंने रुकावटें देखी। मैंने बताया 180 डिग्री में रहते हैं तो केतु थे तुला के। इनकी एक खासियत देखो, हर ग्रह चलता है सीधा, ये चलते हैं उल्टे महाराज। राहु यदि और कोई ग्रह होता सपोज दैट, तो राहु मतलब वो गिर जाता है 1 नंबर से 2 नंबर में, ये आगे 12 नंबर में। तो इस समय राहु मीन राशि में चल रहे हैं, केतु कन्या राशि में चल रहे हैं। तो इन दोनों राशि वालों को यदि किसी की उसमें महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यांतर दशा में राहु या केतु का दोष आ रहा है, या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है और आप अपने को थोड़ा परेशान महसूस कर रहे हैं, तो इन दानों को आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपको 101% रिलीफ मिलेगा। थोड़ा संयम रखना जरूरी होता है। कोई भी चीज हम शुभ या शुभ कर्म करते हैं वातावरण में मिलती हैं हम, और मैं हर एक से बताता हूँ हमें सात्विक रहना चाहिए, हमें ईश्वर के हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है। यदि हम सात्विक रहेंगे तो हर चीज प्रकृति हमें सब चीज शुभता की तरफ अग्रसर हो जाएंगी। इसी तरीके से मिलेंगे हम ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। देते हैं वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण भगवान की।